आज की दुनिया में पानी की संकट से लड़ने के लिए नए और सकारात्मक उपाय ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान की कच्ची नदी कैनाल पुनर्जीवन की कहानी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी के साथ अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया भी इसी संकट से लड़ने के लिए नए और सकारात्मक उपाय ढूंढ लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है जिसने भारत और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के भी होश उड़ा दिए हैं। सोच कर देखिए, क्या उस बंजर जमीन में रातों रात नदी बनाई जा सकती है और अपने बैकवर्ड अंडर डेवलप्ड एरियाज को भी हरा भरा कर लिया है। तो क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे पाकिस्तान इसे अंजाम देगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान की बंजर जमीन पर रेगिस्तान के ऊपर बहती है और ये नदी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होकर ही गुजरने वाली है। ये नदी पंजाब और बलूचिस्तान के ऐसे वर्जिन लैंड्स को कवर करेगी जहां खेती की तो जा सकती थी लेकिन कभी की ही नहीं गई। और रेगिस्तान में बनने वाली इस नदी को बनाने का मेन रीजन भी यही है कि पाकिस्तान के उन इलाकों तक पानी पहुंचाया जा सके जहां की जमीन या तो बंजर है या फिर पार्शियली फर्टाइल है। जिन जमीनों में पानी के लिए रेगिस्तान या पहाड़ों को क्रॉस करना और काटना पड़ता था और एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग भौगोलिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कच्ची कैनाल रिवर प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी सरकार ने 2002 में शुरू करने का ऐलान किया था। उस समय पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में 5 से 6 लाख एकड़ की सूखी रेगिस्तानी और बंजर जमीन की सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए चिंतित थी और इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तानी सरकार ने उस समय 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का गोल भी सेट किया था। उस समय पाकिस्तानी ना तो भिखारिस्तान था और ना ही इतना फटेहाल। प्रोजेक्ट की शुरुआत में फेज 1 को पूरा करने के लिए करीब 1 लाख एकड़ की जमीन को सिंचाई के लिए तैयार कर लिया गया था। फेज 2 और फेज 3 के तहत अगले 6 लाख एकड़ के एरिया में पानी पहुंचाने का टारगेट सेट किया गया था। बताया जा रहा था कि फेज 1 का काम पूरा हो चुका है और अलग अलग जिलों में पानी पहुंचाने और फेज 2 और फेज 3 का काम जारी है। दोस्तों, पाकिस्तान के रेगिस्तान में बनने वाली ये नदी पाकिस्तान के पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक के हिस्से में बहने वाली है। कच्ची रिवर कैनाल प्रोजेक्ट के तहत करीब 499 किलोमीटर लंबी नदी बनाई जाएगी जो कि पाकिस्तान के दौसा बैराज से शुरू होकर सिंधु नदी पर मौजूद बराज पर खत्म होगी। ये नदी बलूचिस्तान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है और यहाँ पानी खाने की कमी से जूझ रहे लोग गरीबी से बेहाल हैं। तो ऐसे में इस कैनाल की मदद से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद 72,000 एकड़ बंजर और वर्जिन लैंड्स तक पानी पहुंचाया जाएगा ताकि खेती की जा सके और गरीब लोगों की मदद भी हो। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी 30,000 एकड़ जमीन तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। इस कैनाल की मदद से पंजाब और बलूचिस्तान के 6 लाख एकड़ के एरिया तक पानी पहुंचाया जाएगा। और हैरानी की बात क्या है कि पाकिस्तान सरकार भले ही कितनी गरीबी से गुजर रही हो लेकिन पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है। इस कैनाल के बारे में और डीपली जानने से पहले जरा बलूचिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक इलाका है जहाँ रहने वाले पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की लगातार मांग करते रहते हैं। इस प्रांत की अपनी एक लिबरेशन आर्मी यानी कि खुद की एक फौज है। ये सेना बलूचिस्तान की आजादी के लिए लगातार सरकार से जूझ रही है। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। बलूचिस्तान भी खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की डिमांड कर रहा था लेकिन पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं थे और उसने जबरन इस हिस्से को हरा दिया। और तब से अब तक भले ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कितने ही सिविल वॉर्स होते रहते हैं लेकिन ये दोनों देश आज भी तरक्की करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस कैनाल की बदौलत पाकिस्तान के इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस पर पॉजिटिवली इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि आज भी पाकिस्तान के हिस्से में आए बलूचिस्तान और पंजाब में कई सारी जमीन नॉन फर्टाइल और बंजर पड़ी हुई हैं जहां ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्टैब्लिश्ड करके खेती की जा सकती है। इससे न केवल लोगों की गरीबी दूर होगी बल्कि पाकिस्तान जो अनाज दूसरे देशों से खरीदता है उससे भी कमी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और पाकिस्तान का इकोनॉमिकल और सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। लेकिन ये टास्क इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए पाकिस्तान को कई बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जैसे कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स के सामने सबसे पहली मुश्किल जियोग्राफिकल टर्म्स की थी क्योंकि ये कैनाल अलग अलग इलाकों से होकर गुजरने वाली थी जहां कई हिस्से में पहाड़ थे तो कई हिस्सों में उबड़ खाबड़ मैदान तो कहीं लंबे लंबे रेगिस्तान। ऐसे में सभी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने के लिए डिफरेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मेथड यूज करना पड़ा। हर मोड़ पर इंजीनियर्स को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट करना पड़ा जो कैनाल के लिए रास्ता साफ कर दे और ये सबसे बड़ी मुसीबत का काम था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालातों से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान पहले से ही एक नॉन रिसोर्सफुल कंट्री है, ऊपर से पाकिस्तान में गरीबी अपने चरम पर है और कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं देना चाहता। ऐसे में पाकिस्तान का बजट इस कैनाल के लिए पहले से ही बेहद कम था और इतने कम बजट में इतना मुश्किल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना वाकई में काबिले तारीफ था।
अगली समस्या की बात की जाए तो अगली समस्या पाकिस्तान की भयंकर गर्मी वाली वेदर कंडीशन थी, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, तो बारिश और मानसून के टाइम पर यहाँ मूसलाधार बारिश भी होती है और लेबर्स और इंजीनियर्स के लिए गर्मी और बारिश में काम करना वाकई में जान हथेली पर रखने जैसा था, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के बार बार रोका गया और जो हिस्सा पहले से ही बनाया जा चुका था उसे भी मौसम की मार से बचाने के लिए कोशिश की गई, क्योंकि जितना हिस्सा कंस्ट्रक्ट हो चुका था उसके स्ट्रक्चर और उसकी ड्यूरेबिलिटी पर भी मौसम का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन पाकिस्तान ने इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस भी किया और मैनेज भी किया और फाइनली ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होने की कगार पर है। दोस्तों, पाकिस्तान जिस कैनाल को बनाने की तैयारियां कर रहा है ये एक आर्टिफिशियल रिवर है, लेकिन पाकिस्तान के सामने एक चुनौती ये भी खड़ी है कि मानसून के मौसम में नदियों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है और इस आर्टिफिशियल रिवर में भी बाढ़ आने का खतरा मौजूद था। इसीलिए पाकिस्तान को इस खतरे के लिए भी पहले से ही तैयार रहना था, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब नदी का पानी सूखेगा तो सूखे की समस्या भी सामने आएगी। इसलिए भारी बारिश के दौरान अगर नदी के पानी को स्टोर कर दिया जाए तो न केवल बाढ़ से बचा जा सकता है बल्कि सूखे की प्रॉब्लम को भी मात दी जा सकती है और इरिगेशन का काम लगातार जारी रखा जा सकता है और पाकिस्तान ने इसे भी अच्छे से मैनेज किया। इसके अलावा पाकिस्तान की मिट्टी में सॉइल इरोजन का भी एक बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी का कटाव भी बहुत ज्यादा था, लेकिन इस कैनाल को बनाते समय इस पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही सेडिमेंटेशन की समस्या भी चुनौती बनकर सामने आई, यानी कि इस आर्टिफिशियल रिवर में ट्यूब्स फिट किए गए थे, उसमें मौजूद सेडिमेंट्स अगर जमने लग जाते तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती और उसके बाद बार बार मेंटेन करना एक टेक्निकल प्रॉब्लम बन जाती, क्योंकि ये ट्यूब्स कई अलग अलग लोकेशन से होकर गुजरे थे, जहां कहीं मैदान थे, कहीं पहाड़ तो कहीं रेगिस्तान। ऐसे में इन्हें रिपेयर करना वाकई में एक मुश्किल भरा काम था। दोस्तों, इस कैनाल को बनाने का सबसे अहम उद्देश्य ऐसी जगह पर पानी पहुंचाना था जहां कभी खेती हुई ही नहीं, यानी कि जिन जमीनों पर खेती की तो जा सकती है लेकिन कई रीजंस की वजह से आज तक वहां खेती करने की कोशिश की ही नहीं गई, और इन्हीं में सबसे पहला कारण था सिंचाई की इक्विपमेंट अवेलेबल होना। ऐसे में लंबे समय तक इन जमीनों के सूखा रहने की वजह से यहाँ पर मिट्टी के स्ट्रक्चर में कई तरह के बदलाव हुए और इन्हें उपजाऊ बनाने के लिए और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रिप इरिगेशन इन जमीनों में इरिगेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है। साथ ही पाकिस्तानी फार्मर्स को ट्रेंड करना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि खेती के लिए उनका एक्सपर्टाइज होना फसल की पैदावार से लेकर गुणवत्ता को लेकर बढ़ाती है और पाकिस्तान इस पर भी सीरियसली काम कर रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में ये कैनाल पाकिस्तान की लाइफलाइन साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में जो गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है, ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना वाकई में काबिले तारीफ है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का फेज 3 कंप्लीट होना बाकी है और अब तक पाकिस्तान ने 1 लाख एकड़ पर पानी पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है और आगे आने वाले वक्त में बाकी के सूखे हिस्सों में भी पानी पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई प्लान अभी तक भारत के दिमाग में भी नहीं आया था। हालांकि अब जाकर भारत भी ऐसे प्लान्स लॉन्च करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान ने एक कारनामा करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के हालात भारत के कई दशक पीछे चल रहे हैं, यहाँ की सरकार भी पूरी तरीके से भ्रष्ट और अय्याश है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान में आने वाली सरकार इन प्रोजेक्ट पर ध्यान देती है और पाकिस्तानी जनता के हित के बारे में सोचती है या अपनी पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाती है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।